हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं ऑफिस जाना है, कल मेरी छुट्टी है, तो कल मेरी बेटी आ रही है, तो जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। कल मेरी बेटी आएगी क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, तो वो रहने आएगी। कम से कम 8-10 दिन रहेगी मेरे पास आके, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी बेटी आ रही है रहने के लिए। और क्या कहते, घर की सारी सफाई पड़ी हुई है, सारा काम करने वाला है, तो कल मेरी छुट्टी है तो मैं सारा काम ख़त्म करूँगी। घर की सफाई पूरी, और वॉश के लिए कपड़े भी हैं, धोने वाले हैं सारे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने मशीन भी नहीं लगाई है। और कपड़े धोने वाले बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कल ही सारा काम ख़त्म कर लूँ, मंडी भी चली जाऊँ और सब्जियां भी लेके आनी जो जो उसको पसंद होती है, तो मैं वो सारी सब्जियां बना दूंगी इसके लिए जो जो वो खाती है। तो वो बहुत खुश होके खाती है करेले, उसे उसकी फेवरेट डिश है करेले, तो वो करेले बहुत खुश होके खाती है। तो ज़्यादातर मुझे जब भी आती है तो यही कहती है कि मम्मा आप मेरे लिए सिर्फ करेले की सब्ज़ी ही बनाना। तो वो कल आ रही है, कल संडे है, तो मैं इसको कल बस स्टैंड लेने जाऊंगी, और कुछ दिनों के लिए वो मेरे पास रहेगी यहाँ पे। और हम बड़ी मस्तियाँ करेंगे, और उसको मैं चूड़ियाँ वगैरह भी पहनानी है क्योंकि सावन चल रहा है, चूड़ियाँ भी, मेहंदी भी, कपड़े भी, ये सारा कुछ लेके दूँगी इसको ना मैं, जब वो आएगी। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही कि मैं ऐसे कब लेने जाऊँ। और घर का काम भी है सारा, फटाफट निपटा के घर का काम और सारा ख़त्म करके बस कल उसकी वेट रहेगी मुझे। तो मैं जल्दी सुबह मॉर्निंग में उठूँगी, सारा काम ख़त्म कर लूँगी, सारी सफाई ख़त्म कर लूँगी, सारा खाना वाना बना के रख लूँगी। और जो उसको पसंद है वो भी बना के रख लूँगी। मीठा वो ज़्यादातर तो मीठे में वो खाती है आटे का हलवा, क्योंकि वो आटे का हलवा उसको बहुत पसंद है। और वो बहुत अच्छा भी बनाती है, वो बहुत अच्छा बनाती है आटे का हलवा। तो उसके हाथ का जो मैं खाती हूँ ना, मुझे बड़ी खुशी होती है। पर मुझे बनाना नहीं आता आटे का हलवा, मैं सूजी का बना लेती हूँ। मुझे सूजी का हलवा आता है क्योंकि मैंने आटे का कभी बनाया नहीं था ना, तो मुझे इसलिए आता नहीं। मेरी बेटी ने ही सीखा हुआ है आटे का, वो बहुत अच्छा बनाती है आटे का हलवा। और जब वो बनाती है ना, खुशबू इतनी अच्छी आती है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, कितनी अच्छी खुशबू आती है जब वो आटे का हलवा बनाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी सीखूँ कुछ। देखो, हर फिर कहते हैं ना, माँ से बच्चा सीखता है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी से सीखूँ कुछ, कि हाँ भाई वो बना रही है कुछ, तो मुझे उस चीज़ को देखना चाहिए कि वो कैसे बनाती है। मैंने बहुत कोशिश करी, मैं कि चलो आज बनाऊँगी आटे का हलवा, आज बनाऊँगी, पर मुझसे बनता ही नहीं है। पता नहीं, अजीब सा हो जाता है कि हाँ भाई क्या करना है, चलो छोड़ो, हमने खाना तो है नहीं है, लेकिन उसको पसंद है। तो मैं कल देखूँगी उसके लिए आटे का हलवा, वही बनाएगी आगे, मुझे तो आता नहीं है। मैं उसके लिए और चीज़, मीठे में और चीज़ बना दूँगी, तो वो खा लेगी। तो बस उसकी वेट हो रही है मुझे कल। और मैं सुबह उठ के सारी सफाई भी करनी है, सारा काम पड़ा हुआ है मेरा, बहुत घर का काम पड़ा हुआ है। सारी सफाई करने वाली है, सारी कबर्ड ठीक करने वाली है, सारी किचन्स क्लीन करने वाली है, और सारे जाले उले लगे हुए, पंखे उनके सारे साफ़ करने वाले हैं। सारा कुछ, मतलब सारा A to Z काम पड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता है हम ऑफिस जाते हैं तो इतना काम हमसे होता नहीं है कि हम रोज़ रोज़ इतना काम करें। लेकिन जो छुट्टी वाला दिन होता है उसमें हमारा रिलैक्स हो जाता है कि रिलैक्स से हम घर का काम करें सारा, और बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वही सोचा है कि चलो सारी सफाई, सारा कुछ निकाल उकूल के, अलमारी वगैरह साइड विड करके, और सारे जाले पर्दे सब वॉश कर दूंगी कल मैं। और इतना करके कि बस फिर बेटी को लेने जाऊंगी, खाना वाना सारा रेडी करके, तो वो भी आ जाएगी। फिर रक्षाबंधन भी आ रही है, तो उसके छोटे भाई ने उसको मोबाइल सोचा है देने के लिए। और क्या, तभी मेरी सिस्टर आएगी तो मैं गिफ्ट में क्या मम्मा दूँ उसको। तो वो उसने बोला, कहता मम्मी चलो मैं जो दिहाड़ी करता हूँ
तो मैं उसमें से अपनी बहन को कुछ छोटा सा गिफ्ट दे दूँगा। तो वो कहता मम्मी चलो मैं इसको मोबाइल देता हूँ, उसके पास मोबाइल ना पुराना बहुत हो गया था। तो वो कहने लगा मम्मी मैं इसको मोबाइल दे दूँगा, वो भी अपने पैसों से दूँगा मैं फिर किश्ते में अपना आप करता रहूँगा, थोड़ी थोड़ी देता रहूँगा। तो मैं उसको मोबाइल लेके रखड़ी पे गिफ्ट कर दूँगा। तो मैं अब बहन भाई के बीच में तो बोल नहीं सकती ना, क्योंकि वो दोनों आपस की बातें उनकी, वो क्या दे रहा है अपनी बहन को क्या नहीं दे रहा है वो इन दोनों की है। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती। जो मैंने देना है वो अलग बात है, क्योंकि जो माँ होती है माँ तो अलग देती है ना अपने बच्चों को कि चलो हमारा बच्चा है हम ये चीज़ दें अपने बच्चे को। तो मैं अब अलग से दूंगी अपने बच्चे को जो भी देना होएगा। लेकिन जो उसने रखड़ी बांधनी अपने भाई को वो देगा, वो मेरा बेटा देगा। कैसे देगा वो नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने खुद ये चीज़ कही है कि मम्मा मैंने अपनी सिस्टर को ये चीज़ देनी है। अब मैंने हाँ कर दी। मैं कि चलो ठीक है बेटा, जैसे तुम दोनों की इच्छा है जो तुमने देना, मैं आप दोनों के बीच में नहीं बोल सकती। वो आप दोनों का प्यार है, वो आप दोनों देखो। ठीक है, आप क्या दे रहे हो क्या ले रहे हो वो आप दोनों करो, मैं इसमें बीच में नहीं आ सकती। कि लेकिन हाँ अगर कोई ज़रूरत है तो मुझे बता देना बेटा, किसी चीज़ की लोड़ पड़ी होगी तो मुझे बोल देना कि मम्मा आपके साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, तो बस आज काम पे जाऊंगी मैं, और कल मेरी छुट्टी है। कल मैं सारा घर का काम क्लीन करूंगी सारा कुछ, और काम ख़त्म करके बस फिर अपना बेटी को लेने जाऊंगी। और आप बताओ आप सब कैसे हो? तो बस मैं भी अभी बस रेडी हो गई हूँ, ऑफ़िस के लिए निकलती हूँ थोड़ी देर में, और टाइम भी हो गया है। और मैं थोड़ी देर तक निकलूँगी ऑफ़िस के लिए। तो इस मैं सोच रही हूँ कल मैं कोई अपनी बेटी के साथ कोई ब्लॉग बनाऊँ जब आए। बट उसे ना कहते हैं ना, उसको ना बिल्कुल भी ना ब्लॉग व्लॉग बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको मैंने पहले भी बताया था, मैंने एक आधी वीडियो बना ली थी, इसकी तरह से गुस्सा करने लगी थी। इसको ना इन चीज़ों को मैं इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, वो नहीं चाहती है कि मैं ये चीज़ करूँ। तो फिर मैं ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती उसको। हाँ मैं फ़ोटो वगैरह इसके साथ खींच लेती हूँ, और मैं क्या चलो भाई फ़ोटो वगैरह तो अपन डाल ही सकते हैं। और मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाले हुए हैं, उसके भी डाले हुए हैं, उसकी शादी की भी शॉर्ट वीडियो डाली हुई है मैंने। और ब्लॉग पे भी मैंने डाले हुए हैं उसकी शादी की वीडियो डाली, छोटी सी डाली हुई थी जब मेरी बेटी की शादी थी, तो वो मैंने डाल दी थी। तो वो उनके हस्बैंड के भी साथ मेरी बेटी की शॉर्ट वीडियो है, तो आप लोग ज़रूर देखना। और बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ, आप लोग मेरे साथ हमेशा ऐसी बने रहिए, अपना प्यार दिखाइए, और मुझे आगे से आगे सपोर्ट कीजिए, और मुझे लाइक और सब्सक्राइब और अपना प्यार भरा हाथ मेरे सर पे रखिए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, बस इतना मेरा काम कर दीजिए आप लोग। तो आपके लिए धन्यवाद, आप लोगों का मेरे यहाँ तक साथ जुड़े रहने के लिए। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना। ओके बाय बाय बाय, लव यू।